हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है हर रोज बाहर का खाना खाने वाला ससुराल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अरुण था। अरुण पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से बेहद विनम्र था। गांव के लोग उसकी बुद्धिमत्ता और व्यवहार की तारीफ करते नहीं थकते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक बड़े शहर में नौकरी करने चला गया। अरुण ने अपनी मेहनत और लगन से जल्दी ही अपनी कंपनी में एक अच्छी पहचान बना ली। कुछ साल बाद अरुण की शादी का समय आया। उसकी शादी एक साधारण और संस्कारी लड़की नेहा से हुई। नेहा भी गांव की रहने वाली थी और भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों में विश्वास रखती थी। शादी के बाद नेहा अपने पति के साथ शहर में रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। नेहा को अपने ससुराल का हर सदस्य बहुत प्यारा लगता था। उसके सास-ससुर भी नेहा से बहुत खुश थे। लेकिन एक चीज थी जो नेहा को धीरे धीरे खटकने लगी। अरुण को घर का खाना पसंद नहीं था। अरुण हर दिन बाहर का खाना खाने का आदी हो चुका था। ऑफिस की पार्टियों, दोस्तों के साथ बाहर जाने और फास्ट फूड खाने की आदत उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। नेहा ने यह बात कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अरुण ने इसे मजाक में टाल दिया। अरुण को शुरू से ही बाहर का खाना बहुत पसंद था। ऑफिस के दोस्तों के साथ लंच पर जाना, फ्रेंच फ्राई और बर्गर खाना, या फिर एक रेस्तरां में बैठकर तले हुए व्यंजन खाना, यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। वह समझता था कि उसे बाहर का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है और उसे घर के खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा ने कई बार अरुण को घर का खाना खाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार यह कहकर टाल देता, तुम हमेशा घर का खाना ही बनाती हो, थोड़ी बार बाहर का खाना खा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा को यह स्थिति थोड़ी परेशान करने वाली लगने लगी। उसने समझा कि शायद अरुण को घर का खाना उस रूप में पसंद नहीं आता जैसा वह बनाती है। इसलिए उसने तय किया कि वह अरुण के पसंदीदा व्यंजन घर पर ही बनाएगी। वह खुद एक कुशल गृहिणी थी और खाने पीने के मामले में साफ सुथरी और पौष्टिकता का ध्यान रखती थी। उसने कई बार अरुण के लिए स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बनाया, लेकिन अरुण का मन घर के खाने में नहीं लगता था। नेहा ने अरुण के लिए पिज्जा, बर्गर, समोसा और चाउमीन जैसे व्यंजन बनाए, लेकिन वह इनमें तेल और मसाले कम रखने की कोशिश करती थी। साथ ही उसने ताजे फल और सब्जियां भी व्यंजनों में शामिल की ताकि उनमें पौष्टिकता बनी रहे। अरुण को यह खाना बहुत पसंद आया। नेहा ने सोचा कि शायद उसे अरुण के मनपसंद खाने का स्वाद नहीं पता। उसने अपनी सास से अरुण की पसंद नापसंद पूछी और वैसा खाना बनाना शुरू किया। लेकिन अरुण की बाहर खाने की आदत में कोई बदलाव नहीं आया। उसने समझा कि शायद अरुण को घर का खाना उस रूप में पसंद नहीं आता जैसा वह बनाती है। इसलिए उसने तय किया कि वह अरुण के पसंदीदा व्यंजन घर पर ही बनाएगी। नेहा के प्रयासों के बावजूद अरुण की आदत में कोई खास बदलाव नहीं आया। वह फिर भी बाहर का खाना खाने में व्यस्त रहता। उसकी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। नेहा को अब महसूस होने लगा था कि इसे आसान तरीके से बदला नहीं जा सकता। नेहा ने सोचा कि इस बार उसे एक नया तरीका अपनाना होगा। उसने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और अपने मन में यह ठान लिया कि वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगी। नेहा के लिए यह आदत अब एक बड़ी चुनौती
बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि यदि समय रहते अरुण की आदत नहीं बदली गई तो यह उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नेहा को अपने सास-ससुर से भी यह सुनने को मिलने लगा कि बाहर का खाना ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है। नेहा ने एक बार फिर अरुण से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी अरुण ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, नेहा, यह मेरा जीवन है। मैं जैसे चाहूं वैसे जी सकता हूं। तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। अरुण की इस प्रतिक्रिया से नेहा निराश जरूर हुई, लेकिन उसने हार मानने की बजाय एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर प्यार से और समझदारी से अरुण को समझाया जाए तो शायद वह अपनी आदत बदल ले। नेहा ने सबसे पहले अरुण के खाने की आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि उसे तले हुए और मसालेदार व्यंजन ज्यादा पसंद है। उसने सोचा कि वह बाहर के खाने जैसा ही कुछ घर पर बनाएगी, लेकिन इसे ज्यादा पौष्टिक और कम तला हुआ रखेगी। नेहा ने घर में अरुण के पसंदीदा फास्ट फूड बनाने की शुरुआत की। उसने पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और पाव भाजी जैसे व्यंजन बनाए, लेकिन इनमें ताजी सब्जियां और कम तेल का उपयोग किया। अरुण ने इसे खाया और उसे काफी पसंद आया। धीरे धीरे नेहा ने उसे समझाना शुरू किया कि घर का खाना बाहर के खाने से बेहतर क्यों है। उसने अरुण को यह भी बताया कि बाहर का खाना कई बार अनहाइजीनिक होता है और इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। एक दिन अरुण को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर ने बताया कि यह बाहर के खाने के कारण हुआ है। डॉक्टर ने उसे सख्त हिदायत दी कि वह बाहर का खाना कम करे और घर का खाना ही खाए। इस घटना ने अरुण को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद अरुण ने नेहा के बनाए खाने को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। नेहा ने इसे एक अवसर की तरह लिया और हर दिन नए नए व्यंजन बनाकर अरुण को खुश करने की कोशिश की। उसने अरुण के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उसे पौष्टिक भोजन दिया और अरुण को यह समझाया कि घर का खाना स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक दोनों हो सकता है। नेहा ने अपने सास-ससुर से अरुण के स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की। उसने उन्हें बताया कि बाहर का खाना कई बार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर यदि उसे हाइजीनिक तरीके से न तैयार किया गया हो। सास-ससुर ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और नेहा के साथ मिलकर अरुण को समझाने का फैसला किया। नेहा ने सास-ससुर से मिलकर अरुण को धीरे धीरे यह समझाने का तरीका अपनाया। वह उसे बताने लगी कि घर का खाना कितना पौष्टिक और ताजे इंग्रेडिएंट्स से बना होता है। उसने उसे यह भी बताया कि बाहर के खाने में कितनी मात्रा में ताजगी और पोषण नहीं होता। अब अरुण ने खुद महसूस किया कि घर का खाना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि यह उसकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। उसने आहार में बदलाव लाने के बाद खुद को ज्यादा ताजगी और ऊर्जा महसूस की। नेहा और अरुण के बीच अब ज्यादा समझ और सामंजस्य था। अरुण ने नेहा के प्रयासों की सराहना की और उसके दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना शुरू किया। दोनों के रिश्ते में एक नई ताजगी आई। अरुण के सास-ससुर भी अब बहुत खुश थे। वे नेहा की समझदारी और धैर्य की तारीफ करते थे। परिवार में एक नया वातावरण बना, जिसमें सब लोग एक दूसरे की आदतों को समझने और सुधारने में मदद कर रहे थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार में प्यार, समझदारी और धैर्य के साथ किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। नेहा ने न केवल अरुण की आदत को बदला, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि जीवन में छोटी छोटी चीजों को समझकर भी
रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। कभी कभी हम किसी की आदतों को बदलने के लिए जल्दबाजी करते हैं, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि बदलाव धैर्य और समय से आता है। रिश्तों में विश्वास और समझ बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। नेहा और अरुण की यह कहानी यह दर्शाती है कि हर व्यक्ति में बदलाव लाने की क्षमता होती है, लेकिन इसके लिए सही दिशा और समर्थन की आवश्यकता होती है। नेहा ने साबित किया कि यदि किसी को प्यार और समझदारी से मार्गदर्शन दिया जाए तो वह अपनी आदतें सुधार सकता है। अब अरुण ने न केवल बाहर के खाने को छोड़ा, बल्कि उसने अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव लाने की शुरुआत की। उसकी सेहत में सुधार हुआ और उसके रिश्ते भी मजबूत हुए। यही है हमारी प्रेरणादायक कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती का समाधान धैर्य, समझ और प्रेम में छिपा होता है। नेहा की समझदारी और धैर्य ने न केवल अरुण की आदत बदली, बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत बनाया। अरुण ने महसूस किया कि नेहा ने उसकी भलाई के लिए यह सब किया। उसने बाहर का खाना छोड़कर घर के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार, धैर्य और समझदारी से किसी भी मुश्किल आदत को बदला जा सकता है। नेहा ने यह साबित किया कि परिवार में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी रिश्तों को बेहतर बनाने का एक तरीका है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।